नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि महादेव की कृपा से हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द सन, ओके। 2 कार्ड्स आ गए हैं और देखते हैं। ओके, थर्ड कार्ड स्ट्रेंथ का आ गया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हाँ जी, और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि महादेव जी हमें क्या बताना चाहते हैं। उनकी कृपा से हमारी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। Page of Swords, 3 of Swords, 10 of Pentacles and King of Swords, ओके। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 4 of Wands का कार्ड आया है। चलिए, यहाँ पे महादेव जी की कृपा से देखो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको आपकी सिचुएशन बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि ये रीडिंग आपके साथ मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सबसे पहले तो देखो आपकी जो एनर्जी यहाँ पे निकल कर के आई है ना, वो बिल्कुल भी बैलेंस में निकल कर के नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, ये दोनों के दोनों आपकी फ़िलहाल की करंट सिचुएशन को बता रहे हैं कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप जो एक्शंस ले रहे हो या फिर आप अभी जो भी आप काम करने के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, या तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अभी एक्शंस ले नहीं पा रहे हो। आपके एक्शंस डिले हो रहे हैं, आप अपने काम सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट है या फिर जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है आपके सामने बहुत सारे काम हो सकते हैं इस टाइम, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उन कामों को किस तरीके से बैलेंस कर तरीके से आप उनको करो। इसी वजह से आपके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आप किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाओ। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं जिनकी वजह से आपका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर आ गया है, और करियर पे आने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि किस तरीके से आप अपने करियर के अंदर या फिर मटेरियल जो चीज़ें हैं उनमें आप किस तरीके से आगे बढ़ें, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक प्रॉपर स्टेबल तरीके से लेकर के आएँ। बार बार आपका जो ध्यान है ना, इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस लगा हुआ है। इस वजह से आप अपने एक्शंस जो है ना प्रॉपर तरीके से अभी ले नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे आपके हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे आपके हेडेक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप सोच के आपने इतना परेशान हो गए उस टाइम कि आपको हेडेक होने लग गया है, और इस वजह से जब हेडेक हो रहा है तो आप अपने काम और अपने डिसीजंस लेने में डिले कर रहे हो, अपने एक्शंस पूरे तरीके से ले नहीं पा रहे हो। तो देखो एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे, महादेव जी आपको कह रहे हैं कि एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे, आपको रेडी भी होना पड़ेगा। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जो भी आप काम करो सबसे पहले तो उसको सीक्रेटली करना है, किसी को भी आपको बताना नहीं है। आपकी विजय यहाँ पे निश्चित है। तो इसीलिए जो भी चिंता आप अभी कर रहे हो ना कि आप वो काम करो या नहीं करो, उस चीज़ में इन्वेस्ट करो या नहीं करो, या फिर आप जो भी न्यू
चीज़ अपनी लाइफ में अभी करना चाहते हो उस चीज़ को आप करो कि नहीं करो। तो देखो यहाँ पे महादेव जी तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल करो, आपकी विजय यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सन कार्ड आया है और सन कार्ड के बाद हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो क्लियरली बता रहा है कि आप अभी जो काम करोगे ना वो बिल्कुल उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बस गाइडेंस ये है कि आपको वो काम किसी से भी शेयर नहीं करना है। बस अगर आपने वो काम शेयर किसी से कर दिया या फिर अपनी योजनाएं किसी को बता दी तो समझ लेना आपके फिर उस काम के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन परेशानियों की वजह से फिर आपके ये जो काम करने में ना आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पे जो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का काम आपके डिफ़िकल्टी को ही बता रहा है कि आपको फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। तो इसीलिए आप अभी जो भी डिसीजन लोगे ना वो ले लो, आप ज़्यादा डिले मत करो। महादेव जी आपको यही कह रहे हैं, आपको जो भी डिसीजन लेना है ले लो, बस थोड़ा सा कोशिश करो कि अपने जो ये हेल्थ इशू अभी आपको हुआ है उससे निकलने की कोशिश करो। पहले थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ, अपनी हेल्थ को ठीक करो और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लो। ये जो अभी आपको मौका मिल रहा है ना ये आपको बार बार लाइफ में नहीं मिलेगा और ये मौका आपने ही गॉड से मांगा था, इसीलिए ही यह मौका आपको मिला है। और ये जो मौका है ना आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही लेकर के आएगा आपके करियर के अंदर इन दी नियर फ्यूचर में। और मैं कहूँ तो इन दी नियर फ्यूचर में ये जो 4 मंथ्स है ना आपके आने वाले, आप देखना कि आज से आपके आगे 4 मंथ्स कितने अच्छे पॉजिटिव हो जाएंगे। आप जो भी आप मनी से रिलेटेड परेशानियों का सामना कर रहे हो ना अभी फ़िलहाल, वो दिक्कत आपकी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगी 4 मंथ में। तो आप सबसे पहले प्रॉपर तरीके से बैलेंस लेकर के आओ अपनी लाइफ में, खुद की हेल्थ को ठीक करो, अपने एक्शंस पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में आप ये जो कर्मा करोगे उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। बिल्कुल आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको खुद को बैलेंस में लाके एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो महादेव जी तो आपको कृपा देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आपको जो भी फ़िलहाल चीज़ें परेशान कर रही हैं ना उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। और आपके लिए यहाँ पे उन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटी दी है, जो रास्ता आपको दिया है, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो कि आप उस पर चलो कि नहीं चलो, तो उस पर आप चलो, आपके लिए आगे उसी चीज़ में सक्सेस मिली है। और मैंने तो ये भी बता दिया महादेव ने आपको कि 4 मंथ के अंदर आपको ये विजय बिल्कुल देखने को मिलेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आने वाले 4 मंथ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आप झेल रहे हो या फिर मनी को लेकर के परेशान हो, वो चीज़ें यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अभी देखो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नॉट द राइट टाइम का आया है एंड लेट गो का है, यानी कि आपको महादेव जी कह रहे हैं कि अभी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें आपको इसीलिए सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि ये राइट टाइम नहीं था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा सारी चीज़ों को और आगे अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी अभी आपकी लाइफ में आ रही है उसको ग्रैब करो आप, क्योंकि अगर आपने नहीं ऐसा किया तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ठीक है, आपके लिए आपकी परफेक्ट टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है। अगर आप स्टेप लेते हो इस टाइम, ठीक है, अपने एक्शंस लेते हो, तो ये विक्ट्री आपकी है, आपको ज़रूर मिलेगी, इसमें सक्सेस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये आपकी परफेक्ट टाइमिंग जो है ये 4 मंथ के अंदर आपकी आ जाएगी। और अगर आप रोमांस को लेकर के और अपनी हेल्थ को लेकर के भी देखो यहाँ पे वरीड हो, तो देखो यहाँ पे भी महादेव जी ने बता दिया कि आपको इसमें वरी करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगी, आपकी करंट सिचुएशंस भी ठीक हो जाएंगी और आपकी लाइफ में रोमांस भी बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब महादेव जी आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे महादेव जी का कहा मानना चाहिए। और आपको जो गाइडेंस दी गई है अगर आपके साथ ही रेजोनेट हो रही है तो आपको ये चीज़ें फॉलो यहाँ पे करनी
चाहिए। तो चलिए, ये था हमारे पास महादेव जी की कृपा से आपको लाइफ में क्या मिल सकता है। तो महादेव जी की कृपा से आपको नेक्स्ट 4 मंथ में वो चीज़ें मिल सकती हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिस भी मटेरियलिक थिंग के लिए, जिस मनी के लिए, और मनी से ही चीज़ें आती हैं। जैसे कि आप अपने करियर में स्टेबल कैसे होगे, अच्छी स्टडी करके जो आप अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब के अंदर, या फिर कोई ऐसा कोर्स में एडमिशन लेकर के जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, उसके बाद ही तो आपको प्राप्त होती है ना। तो इसीलिए आपको महादेव जी यही ब्लेसिंग दे रहे हैं। अभी आपको अपने आसपास देखो, या फिर अभी आपको करंटली जो चीज़ अभी मिल रही है उसमें आप कंफ्यूज हो कि आप उस चीज़ के साथ जाओ कि नहीं जाओ, आपको उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो को डर के बाद ही जीत है, आपने सुना होगा। तो आपको यहाँ पे डर के बाद ही जीत मिलेगी, आपको अपने इस डर से ही लड़ना है। महादेव जी आपको क्लियरली कह रहे हैं। और जब आप अपने इस डर से डरोगे ना, तो आपको लाइफ में यही 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेंगे जिसका आप वेट कर रहे हो। यही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी और आपकी लाइफ में रोमांस भी लेकर के आएगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी परफेक्ट टाइम पे जोड़ी बन जाएगी, यानी कि मैरिज हो जाएगी। तो इसीलिए महादेव जी की कृपा से आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। तो आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।